like, subscribe and share. अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, आज हम सदका फ़ितर का जो है सेशन इंशाअल्लाह इस पे बात करेंगे। जामिया तिरमिज़ी के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक ऐलान करवाया जो नकल किया गया कि आका अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को भेजा और फरमाया कि जाओ मदीना पाक की गलियों के अंदर ऐलान कर दो कि सदका जो हम गरीबों को देते हैं वो सदका फ़ितर वो वाजिब है, ज़रूर देना है। और ये क्यों वाजिब किया गया, क्यों देना है, इसकी अंदर हिकमत क्या है, तो उसके बारे में भी इब्न माजा के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है। फरमाया कि ये सदका फ़ितर इसलिए दिया जाता है, दें आप लोग, कि आपके रोज़ों के अंदर जो कमी कताई है बेहुदा बातों से रोज़ा को ये तहारत बख्शता है। एक तरफ रोज़े को मुकम्मल करता है ये सदका फ़ितर, तो दूसरी तरफ गरीबों की खुशियों का सामान जो है वो पैदा करता है, मुहैया करता है। और इसी तरह सदका फ़ितर कितना ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये ज़रूर निकालना और देना चाहिए। कंजुल माल के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस, आपने फरमाया कि रोज़ा ज़मीनो आसमान के दरमियान मुअल्लक रहता है, कब तक, जब तक के सदका फ़ितर अदा ना कर दिया जाए। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इन बातों से हमें, इन हदीसों से हमें पता चला कि सदका फ़ितर जो है ये हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखें कि जब किसी गरीब को हम देते हैं ये सदका फ़ितर, कभी भी उसके ऊपर एहसान न जतलाएं कि हमने तुम्हें सदका फ़ितर दिया है, तुम्हारी हेल्प और मदद की है, या फिर उसको हकीर न जाने, बल्कि ये जो सदका फ़ितर आप दे रहे हैं ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ये अल्लाह और उसके रसूल ने उसका हक निकाला है तुम्हारे माल में से, बल्कि वो जो सदका फ़ितर को कबूल कर रहा है, मेरे ख्याल से उसका आप एहसान माने, आप ममनून रहें उसके कि आपकी मेहरबानी, आपने हमारा ये सदका फ़ितर कबूल कर लिया है। अगर कोई सदका फ़ितर लेने वाला ना हो, हमें किसी दूर दराज इलाके में जाकर सदका फ़ितर देना पड़े, तो पता चले कि कितना मुश्किल काम है ये। तो सदका फ़ितर दें, और ये जो आपके माल में हक रखा गया है इसको ज़रूर निकालें, और किसी के ऊपर एहसान ना जतलाएं, बल्कि उसका एहसान अपने सार लें जिसने ये सदका ले लिया है। उसके बाद सदका किसके ऊपर वाजिब है, ये फ़ितर, सदका फ़ितर किसने देना है, इसके बारे में उलमा इकराम ने जो तरीक़ाकार बयान फरमाया वो यही है कि जो साहिब निसाब होगा उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। साहिब निसाब से मुराद कौन सा साहब निसाब, वही ज़कात वाला, कि 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी जिसके पास मौजूद है, या इतना माल जिसके पास मौजूद है, वो जो है वो सदका फ़ितर निकालेगा। मगर इसके अंदर ये है कि ज़कात के लिए तो ये ज़रूरी था ना कि उसके पास माल हो और वो माल उस पर साल गुजर जाए, और फिर इसी तरह वो बढ़ने वाला माल हो। लेकिन सदका फ़ितर के लिए इस तरह की कोई शर्त नहीं है, जिसने भी सुबह सादक की ईद वाले दिन की, उसके ऊपर सदका फ़ितर वाजिब है। और इसके लिए एक और मसला याद रखें कि बाद लोग बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, वो ये बिल्कुल भी ना समझें कि वो सदका फ़ितर नहीं देंगे, बल्कि उनके ऊपर भी इसी तरह वाजिब है ये सदका फ़ितर, जिस तरह रोज़ा रखने वालों के ऊपर सदका फ़ितर वाजिब है। इसी तरह सदका फ़ितर देना किसको है, इसके बारे में ज़कात के वही जो मसाइल हैं आपके सामने पहले मैंने डिस्कस किए थे, यानी कि कुरान पाक के अंदर 10वां सिपारा सूरत तौबा के अंदर मौजूद है। आयत नंबर 16 है, सूरत तौबा की 60 आयत नंबर है
جس کے اندر مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انہیں کو یہ صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے. اور لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ باپ اپنی اولاد کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا اور نہ ہی بچے اپنے والدین کو صدقہ دے سکتے ہیں. اور اس کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ وہ سید فیملی جو ہے، سید فیملی کو بھی صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ان کی بارگاہ کے اندر جب بھی آپ چاہیں، اگر آپ محسوس کریں کہ ان کو ضرورت ہے تو ایز اے گفٹ، ایز اے ہدیہ ان کو آپ دیں. تو اسی طرح صدقہ فطر کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ نکالا کب جائے. کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگ اس کو عید والے دن نکالتے ہیں، بعض لوگ پہلے روزے ہی نکال دیتے ہیں. اس کا جو سب سے بہترین ٹائم رکھا گیا ہے وہ ہے صبح صادق. عید والے دن صبح صادق سے لے کر عید کی نماز تک، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ غریب کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرو، یعنی کہ وہ اپنے گھر میں کھا پکا لے، کھانے پینے کی جو خوشیاں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ غریب شامل ہو جائے. اگر آپ پہلے روزے ہی دے دیتے ہیں تو پھر تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور کام میں وہ پیسے لگا دیتے ہیں اور عید والے دن پھر وہ غریب ہوتے ہیں اور وہ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 28ویں روزے کے اندر یا 29ویں والے دن جو ہے یہ صدقہ فطر نکال دیا کرتے. بہرحال اگر کوئی پہلے بھی نکالنا چاہتا ہے، بچوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کروانا چاہتا ہے یا اس طرح کا کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے عید والے دن اس کو خوشی محسوس ہو، تو پہلے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. اور صدقہ فطر میں جو مال دینا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ رائج، یعنی کہ جو آدمی خود کھاتا ہے خوراک وہی دے. گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، یا اسی طرح چاول ہیں. بہرحال ہم تو کیونکہ آٹا ہی کھاتے ہیں گندم کا، تو گندم کے لحاظ سے مفتی اعظم پاکستان مولانا منیب الرحمان صاحب انہوں نے تقریباً 90 روپے نکالا ہے نصف سا کے حوالے سے، کہ نصف سا کی قیمت 90 روپے. لائک، کم از کم سبسکرائب فطر جو ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے. اور دیکھیں اسلام نے دینے والے کی بھی جو ہے آسانی کو مد نظر رکھا اور لینے والے کی بھی آسانی کو مد نظر رکھا، کیونکہ پیسوں کا اطلاق نہیں کیا بلکہ جنس کے بارے میں فرمایا کہ جنس دو، اور جنس کا ہی جو ہے وہ پیمانہ دیا. کیوں کہ اگر یہ ہوتا کہ 90 روپے ہی دے دو تو کسان جو ہے وہ بیچارہ پہلے گندم کاشت کرتا، پھر وہ اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے مارکیٹ میں لے کے جاتا اور پھر وہ فروخت کرتا، پھر آگے وہ پیسے جو ملتے وہ اپنا صدقہ نکالتا، صدقہ فطر. یہ نہیں رکھا گیا بلکہ فرمایا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ جنس ہی دے دے، گندم ہی وغیرہ ہی جو ہے وہ دے سکتا ہے. اسی طرح دوسرا، اگر پیسے ہی فکس کر دیے جاتے تو پیسے کی کیونکہ ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ آج سے 10 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو یہی جو صدقہ فطر ہے میرے خیال میں وہ شاید 50 روپے ہوگا، لیکن ابھی اس کی قیمت جو ہے وہ 90 روپے رکھی گئی. یہ غریب کے پاس جتنے زیادہ پیسے چلے جائیں، اسلام نے غریب کی مدد کو بہت ضروری سمجھا ہے اور اس کی ویلیو کو بڑھایا ہے. اسی طرح یہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کے ذمے یہ ساقط نہیں ہوگا بلکہ واجب رہے گا جب تک وہ ادا نہیں کر لیتا. تو اس معاملے میں، اور یہ جو آپ کو نصف سا بتایا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیمانہ رکھا ہے، یہ صرف سب سے نچلا درجہ ہے. آپ یہ نہ کریں کہ ہم نے بس یہی دینا ہے، 90 روپے اب مقرر ہو گیا تو 90 ہی دینے ہیں. میرے بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جتنا زیادہ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں اتنی زیادہ کریں. یہ مال آپ کا وہی مال ہوگا جو آپ غریبوں کے اوپر خرچ کر لیں گے. اس ضمن کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہوتا ہے
जो वो खा के ख़त्म कर देता है, या वो पहन के फाड़ देता है लिबास की शक्ल के अंदर, या फिर वो गरीबों के अंदर जो खर्च करता है वो उसका माल होता है, वो कब्र हशर आखिरत में उसके काम आता है। बकाया तो जो माल है उसके वारसों का होता है, वो उसका माल नहीं होता। इसी तरह बाद लोगों को ये ख़तरा लायक रहता है कि शायद हम किसी की हेल्प और मदद करेंगे, हमारा माल कम पड़ जाएगा। इस ज़िमन के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सदका खिरात करो, और अगर सदका करने से किसी का माल कम हो जाए तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी ज़मानत देता हूँ कि उसका माल बढ़ेगा, कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। अगर कम पड़ जाए तो वो मुझसे ले ले। इसी तरह ये खर्च करने की तरगीब में आका अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि जन्नत वाला आसानी का रास्ता कौन सा है, तो आपने फरमाया ये है कि जब भी तुम किसी से मिलो तो उससे सलाम लो और लोगों को खाना खिलाओ, यानी कि गरीब की मदद करो। गरीब की मदद के बारे में इस्लाम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, और इस्लाम ये पसंद ही नहीं करता कि एक आदमी खूब सैर होकर खाए और उसका हमसाया जो है वो भूखा ही सोया रहे। तो एक और हदीस प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह होती है दो फरिश्ते आते हैं ज़मीन पर, एक दुआ मांगता है कि या अल्लाह जो माल नेक और अच्छे रास्ते में खर्च करता है, ऐ अल्लाह उसके माल को बढ़ा दे, उसके माल में बरकत अता फरमा दे। दूसरा फरिश्ता कहता है आमीन। फिर वो पहले वाला फरिश्ता कहता है या अल्लाह जो माल में बुखल करता है उसके लिए दुआ मांगता है, या अल्लाह इसके माल को तबाह बर्बाद कर दे। तो क्या होता है कि दूसरा फरिश्ता उस पर आमीन कहता है। तो साहिबो, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर भी इरशाद फरमाया, मासलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला। वो मिसाल दे के फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करते हैं वो ऐसे ही हैं जैसे एक दाना फिर एक बाली, और बाली के ऊपर फिर 100 दाना पैदा होता है। तो इसी तरह जो 1 रुपया निकालता है वो अल्लाह पाक उसके माल को कम नहीं करता। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, बल्कि अल्लाह ताला उसको जिसे चाहता है वो बढ़ा देता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह का दोस्त है वो कौन है, वो सखी है। सखी को अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेता है। इसी तरह फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, अफजल है, आला है। तो ये सदका फ़ितर है जो आपके सामने कुछ मसाइल आपको बयान किए गए, फजीलत आपको बयान की गई। तो आपसे फिर एक मरतबा अपील है, अपने गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर नज़र रखें, और जो वाक़यातन मोहताज हैं, गरीब हैं, नादार हैं, सफ़ेद पोश हैं बेचारे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करें और उनकी मदद करें। जैसा कि वो शायर कहता है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। इस कौम से, इस अवाम से, अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, अल्लाह की मखलूक पे रहम करें, और गरीबों के साथ हमदर्दी वाला, शफ़क़त वाला, प्यार वाला